डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं आपके सोशल साइंस का सॉल्यूशन 9th क्लास का सेट 2 जो है आपका, उसका सेट 1 का हमने ऑलरेडी डाल दिया था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो उसको देख ले, ज़रूर देख ले। इस बार मॉडल पेपर से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि इतिहास का है, फिर भूगोल का, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इस तरह से विभाजित किया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो देखते हैं उसको समझ लेते हैं। और इस बार आपको मैथमेटिक्स का जो वीडियो, आपके बहुत सारे कमेंट थे कि मैथमेटिक्स को सर ब्लैक बोर्ड पे समझाना, तो इस बार ब्लैक बोर्ड पे उसके आंसर्स जो है अपलोड किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के आंसर्स अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई लिंक ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो वो है आपका वॉल स्ट्रीट। ठीक है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो वहाँ जार कहा जाता है। ठीक है, जार कहा जाता है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? तो आपका ये है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स जो है ना, ये बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को हुआ था, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है। हो सकता है यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, और यहाँ पे जून आ गया है, जुलाई आना चाहिए, जुलाई आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 28 जुलाई 1914, ये है इसका सही आंसर। पांचवा क्वेश्चन जो है, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो 1930 में वो रूस की यात्रा पे गए थे। छठा क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा है, भारतीय वन अधिनियम बना? तो सन 1965 में बना था भारतीय वन अधिनियम। इसके आगे बात करते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना सन 1864 में की गई थी। ठीक है, इस पे निशान लगाना भूल गया, 1864 आपको आंसर इसका करना है। क्या करना है? 1864, ध्यान रखना है। इसको मैं ग्रीन करना भूल गया था, तो ये 1864 इसका आंसर है। इसके आगे, वाणिज्य अथवा नकदी फसल कौन सी है? तो जूट भी आपकी नकदी फसल है, कपास भी और गन्ना भी। ये ऐसी फसलें जो खेत में उगा करके डायरेक्ट मार्केट में बेची जा सके, उसको वाणिज्य या नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। 9th क्वेश्चन जो है, इसकी बात करें तो हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो सितंबर सन 1939 में किया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो यहाँ पे साथल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 11वां है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो दक्कन, इसको डेक्कन बोलते हैं। वैसे डक्कन यहाँ पे लिखा हुआ है, डेक्कन प्रायद्वीप पठार को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? यानी कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड बताना है। तो 97 डिग्री और 25 मिनट पूरब, यानी कि ईस्ट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका 14 का आंसर जो है उड़ीसा है। और इसके बाद में 15वां क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? तो सन 1984 में जनसंख्या नीति बनी थी। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है? तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। बाकी ये सब जो है मानसून वन, ज्वारीय वन, सब इसी के अंदर उष्णकटिबंधीय वन में ही आते हैं। इसके आगे बात करें, 17वां क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, काल बैशाखी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो है आंसर सी है, यानी कि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था? तो सन 2004 में, अभी की बात है, आज इस समय से 16 साल पहले पूरा सुनामी में जलमग्न हो गया था। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो 933 है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें 21वां क्वेश्चन, तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर सन 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, याद करने वाली चीज़ है। इसके बाद में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो कर सकता है मंत्रियों की नियुक्ति। 23वां क्वेश्चन है, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्ष
किसने की अध्यक्षता किसने की? तो वीपी मंडल जो थे वो दूसरी पिछड़ी जाति की आयोग की अध्यक्षता उन्होंने की। 24वां है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये तो सब जानते हैं, हर जगह जय जय मोदी, हर हर मोदी, मोदी मोदी हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी, आप सभी को पता होगा। 25वां क्वेश्चन है संविधान कब बना? व्हेन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो 26 नवंबर सन 1949 को ये बना था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। कौन है? न्यायपालिका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27वें क्वेश्चन की बात करें, पालमपुर में कृषि या खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग 75% लोग वहाँ पे इसी पे आश्रित हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया एक देश की श्रम शक्ति क्या है? तो एक देश की श्रम शक्ति क्या है? 15 से 59 वर्ष है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हरित क्रांति क्या है? व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो कृषि में विकास को क्या कहते हैं हम? हरित क्रांति। फसलें उगेंगी, ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह हो जाएगी। 30वां क्वेश्चन, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है उसको क्या कहते हैं हम? लोकतंत्र। और हम कैसे राज्य में रहते हैं, हम कैसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोकतंत्र का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 31 नंबर में पूछा गया आपसे, वह देश जहाँ सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, वो कौन सा था? तो चीन। चाइना में भी ऐसा कांड हो गया जब 1958-61 की बात है, बहुत पहले की। अब तो चीन बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है। इसके बाद में 32 नंबर है, वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो 27 करोड़ लोग लगभग उस समय निर्धन यानी गरीब थे। 33वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो सन 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी। 34वां जो क्वेश्चन है, रायगंज पालमपुर से कितनी दूर है? तो 3 किलोमीटर दूर है, केवल 3 किलोमीटर दूर, जब पैदल पैदल आप पहुंच जाओगे। आगे की बात करें 35वां, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वह कैसे देश हैं? तो विकसित देश हैं, बहुत विकासशील देश हैं जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, वो सारे के सारे विकसित हैं। आपके अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ये सारे के सारे जितने भी हैं बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं एजुकेशन और अदर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा स्वास्थ्य मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से ज़्यादा ये स्वास्थ्य और शिक्षा, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे खर्च करते हैं। इसके बाद में हमारा 36वां जो क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी होती है? तो यहाँ पे कितनी होती है? 2100 कैलोरी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 37वां क्वेश्चन, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो प्रशिक्षण को जो है वो करता है। किसको रेखांकित करता है इसमें? क्रांति जो है वो प्रशिक्षण को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार हैं? तो कम से कम 450 परिवार हैं, ठीक है, 450। 39 नंबर है, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो 24 घंटे के अंदर अगर आपने प्रस्तुत कर दिया तो सब काम सही हो जाएगा। तो 24 आवर्स आपको ध्यान रखना है। और 40वां है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है प्रमुख होता है सरकार का, पूरे सरकार का प्रधानमंत्री जो है वो प्रमुख होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स का वीडियो आराम से देखना, शांति से, टाइम लगेगा लेकिन आराम से देखना, बहुत ही मस्त वीडियो बनेगा और आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।